Assalamualaikum everyone, this is me Ariba Nadeem. Today I'm gonna teach you computer science of class 9 Sin board chapter number 4, which is data network and data communication and computer network. ओके तो ये हमारा जो है इस चैप्टर का पार्ट नंबर 6 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस। देखिए सबसे पहले जितने भी हमारे पास प्रीवियस देखिए इस चैप्टर में ना दो चीज़ों को कंबाइन कर दिया गया। ठीक है, पहली चीज़ क्या है, डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है वो हमने पढ़ लिया, सही है। डेटा कम्युनिकेशन हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास जो स्टार्ट हो रहे ना वो चीज़ हमारे पास आ जाएगी कंप्यूटर नेटवर्क, सही है। तो अब जो आगे जितने भी टॉपिक्स होंगे ना वो किससे रिलेटेड होंगे, कंप्यूटर नेटवर्क से। तो अब क्वेश्चन ये बनता है, वैसे तो पहले चैप्टर में मैंने बता दिया था लेकिन अगेन बता देती हूँ कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। देखिए कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली क्या होता है कि अगर एक से ज़्यादा अगर कोई भी डिवाइसेस हो ना हमारे पास तो देन उसको हम कह रहे होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, सही। तो अब इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क। अब हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस होता क्या है। देखिए हमें अगर बात करनी हो किसी से तो हमें बहुत सारी चीज़ों की नीड होती है, जैसे कि सिग्नल्स का आना, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, वायर, गाइडेड, अनगाइडेड, ये सब हम पढ़ चुके प्रीवियस सारे पार्ट्स में ना। अब बात ये होती है कि चलो ये सब तो हो गया, वो सब सॉफ्टवेयर वाली चीज़ें थी ज़्यादातर, बस कुछ चीज़ें जो वायर्स वगैरह थी वो हार्डवेयर वाली थी, सही। तो बेसिकली कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी हमारे पास एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसके ज़रिए हम कोई भी जो है ना डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर डेटा को रिसीव कर सकते हैं, डेटा हो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन हो, इन सब काम के लिए हम यूज़ कर रहे थे कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अब कम्युनिकेशन डिवाइसेस मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, जैसे हमारे मोबाइल जो है वो भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस में आ सकता है क्योंकि वो भी हम इसी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। हमारा लैपटॉप या हमारा कंप्यूटर भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस में आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें जो चीज़ें दी हुई है हम सिर्फ वही वाले पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है स्विच। तो आई गेस स्विच का नाम आपने कई दफ़ा सुना होगा, जैसे हमारे बोर्ड जो होता है हम जब मोबाइल चार्ज लगाते हैं हम कहते हैं ना यार मेरा ये जो है चार्जर स्विच पे लगा दो, इस तरीके का हम कह रहे होते हैं ना। तो ये भी समझ लें वही वाला स्विच है। इसमें क्या होता है, स्विच का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपको जो पिक्चर दिख रही, अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अलग अलग स्विच बने हुए, सही। तो इस स्विच में हम अलग अलग डिवाइसेस अपने कनेक्ट कर रहे होते हैं, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, कैमरास, कंप्यूटर और जो भी चीज़ें उन सबको प्लग कर रहे होते हैं, किसके ज़रिए, ऑब्वियसली डेटा केबल के ज़रिए, ठीक है। और ये सब प्लग करने का हमारा मकसद क्या होता है कि हमारे पास जितने भी डिवाइसेस है ना जो इसमें हम प्लग कर रहे हैं उन सब के हम आपस में कम्युनिकेशन करवा सकें, सही। कम्युनिकेशन से मुराद के आपस में हेल्प करवा सकें, इन शॉर्ट की अगर आपकी बात करें तो इसी चीज़ को हम कह रहे थे स्विच। यहाँ पर इसकी देखिए पिक्चर्स भी, इसमें हम और भी मुख्तलिफ़ किस्म की जो है चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो है प्रिंटर्स, स्कैनर्स और कैमरा का ही जिक्र हुआ है। बट आई गेस कि जब इतनी ज़्यादा स्विच है तो आप बाकी चीज़ें भी ईजिली क्या कर सकते, कनेक्ट कर सकते इसके साथ। ओके तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है राउटर। राउटर का आपने नाम आई 100% श्योर सुना होगा। बेसिकली राउटर का काम क्या होता है कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा जो नेटवर्क्स होते हैं ना उन सबको कनेक्ट करवाना है, ठीक है। राउटर्स जो है ना, राउटर कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का। अब मैं बताती हूँ कैसे, ठीक है। देखिए राउटर बेसिकली हम इंटरनेट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये जिसका डिवाइस है ये हो गया हार्डवेयर, ठीक है। फिर हमारे मोबाइल में जो नेटवर्क शेयर हो रहा है यानी कि हमारे मोबाइल तक जो कनेक्ट हो रहा है नेटवर्क वो हो गया सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसी तरीके के राउटर जो है ना दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का। ओके आप क्वेश्चन ये होता है कि हमारे पास राउटर का काम क्या है। देखिए राउटर का जो मेन फंक्शन है ना वो है कि कोई भी अगर ऑप्टिकल डेटा है ना तो उसको जो है सीधे यानी कि उसको जो है ना ट्रांसफ़र करना थ्रू द पाथ, यानी कि उसको रास्तों के ज़रिए ट्रांसफ़र करवाना है, ठीक है। और इसको है राउटर को हम जो है नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहते हैं। और आई होप सो आपको राउटर क्या होता है समझ आ चुका होगा। और इस तरीके का आपने अपने अक्सर देखा होगा घरों में लगा हुआ होता है, बहुत जगह में मैंने देखा है, या तो वाइट में होता है या तो फिर ब्लैक में होता है। ओके अब हमारा जो वो है नेक्स्ट टॉपिक राउटर की बात है वो है मॉडेम, ठीक है। देखिए मॉडेम का जो फुल नेम है ना वो है मॉड्यूलेटर
और डीमॉड्यूलेटर, सही। लेकिन इसको शॉर्ट करके हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूम, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँ ना कि मॉड्यूलेशन या मॉड्यूलेटर, तो आप समझ जाना कि मैं मॉडम की बात कर रही हूँ, और मैं बार बार यही लफ्ज़ बोलती रहूँगी मॉड्यूलेशन, ताकि आपको पता लगे कि अच्छा मॉडम का जो फुल नेम है ना वो ये है, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन ये बनता है कि हम जो है मॉडम, मैंने भी पहली दफ़ा ही नाम सुना है कि मॉडम हम यूज़ क्यों करते हैं, सही। तो देखिए, आपने डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल दोनों को ही पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में, मतलब प्रीवियस टॉपिक्स में, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन का क्या काम होता है, हमारा जो कोई भी अगर डिजिटल सिग्नल्स है ना उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये काम किसका होता है, मॉड्यूलेशन का। अब ये तो हमें पता चल गया कि मॉड्यूलेशन क्या क्या काम होता है, सही। इसी के साथ और एक लफ्ज़ ऊपर लिखा हुआ है जिसको हम कहते हैं डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। जैसे मॉड्यूलेशन है तो डीमॉड्यूलेशन से हमें क्या समझ आ रहा है कि उसी का अपोजिट होगा। जैसे मॉड्यूलेशन में क्या हो रहा था कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जा रहा था, सही। लेकिन डीमॉड्यूलेशन में क्या होता है कि कोई भी अगर एनालॉग सिग्नल है तो उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। ओके, तो मॉड्यूम के अंदर जो है एक ये बहुत ख़ास एबिलिटी होती है कि वो कोई भी जो है ना सिग्नल्स को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कंप्यूटर जो है उसको अलाउ करें कि अगर वो किसी दूसरे से अपने इंफॉर्मेशन वो शेयर करना चाहे तो, ठीक है। अब जो है ये जो शेयरिंग का जो मतलब शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये पॉसिबल होता है किसके ज़रिए, फ़ोन लाइन्स के ज़रिए, केबल्स के ज़रिए और सैटेलाइट कनेक्शंस के ज़रिए। फ़ोन लाइन, केबल्स और सैटेलाइट्स, अगर आपने प्रीवियस सारे पार्ट्स पढ़े हुए हैं तो आपको ये वाला पता होगा, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़े तो आप जो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, क्योंकि यही रिकमेंड करूँगी कि आप जो है ना प्रीवियस पार्ट देखें, ताकि आपको आगे वाली जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी आपके लिए फिर न्यू होगी, फिर आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा, अब हमने ये पढ़ लिया कि मॉडम होता क्या है, यानी कि मॉड्यूलेशन। अब हमारे पास यहाँ पर जो है इसकी दो टाइप है। सबसे पहले जो टाइप है वो है डायल अप मॉड्यूलेशन, फिर है DSL मॉडम, बल्कि 3 टाइप है इसकी, ठीक है। फिर है ISDN मॉडम। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डायल अप मॉड्यूम क्या होता है। देखिए, डायल अप मॉड्यूम्स जो है काम उसका वही होगा कि वो कोई भी जो है ना डेटा को ट्रांसमिट करे या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करे, ठीक है। लेकिन डायल अप मॉड्यूल जो है ये काम करने के लिए, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ मीडियम करने के लिए स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन्स यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो डायल अप मॉड्यूल है ना वो 2 हो सकते हैं, या तो इंटरनल होगा और या तो फिर एक्सटर्नल होगा। इंटरनल क्या होता है कि अंदरूनी, एक्सटर्नल क्या होता है जो बाहर का होता है, ठीक है। ओके, और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे पास जितने भी टेलीफोन्स लाइन है ना वो सिर्फ एक एनालॉग सिग्नल्स का जो है इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है। जहाँ पर जो है हमारे जितने भी डेटा पैकेट्स है ना वो कंप्यूटर के ज़रिए सेंड हो रहे होते हैं, लेकिन डिजिटल सिग्नल से भी, यानी कि डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। होते देखिए, टेलीफोन में एक लाइन होती है जो क्या होती है, एनालॉग सिग्नल्स होती है, लेकिन हमारे पास जो डेटा पैकेट्स होते हैं ना जो हम कंप्यूटर में सेंड कर रहे होते हैं वो डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में सेंड हो रहे होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स के फॉर्म में नहीं हो रहे होते। तो अगर हमें अगर जैसे मिसाल के एक टेलीफोन लाइन है, ठीक है, उसमें हमें जो है ना कोई भी किस्म के पैकेट सेंड करने, ठीक है। तो मॉड्यूम का क्या काम होता है, ये डायल अप मॉड्यूम का क्या करता है, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, फिर जाके वो पैकेट्स जो है ना हमारे टेलीफोन लाइन में आते हैं। क्यों? क्योंकि टेलीफोन लाइन जो है एनालॉग सिग्नल कैरी करता है। तो अगर कोई भी हमारे पास ऐसा सिग्नल है तो जो डिजिटल है तो उसको क्या कर रहा होता है, पहले मॉड्यूम उसको सिग्नल कर रहा होता है एनालॉग में, कन्वर्ट कर रहा होता है एनालॉग में, देन फिर वो जाके ना हमारे टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता है। तो आई होप सो आपको डायल अप मॉड्यूल समझ आ चुका होगा। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो है, और ये रहा ये हमारे पास जो है डायल अप मॉड्यूल का एक आप कह रहे पिक्चर है। ओके, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है DSL मॉडम। DSL मॉडम का जो फुल फॉर्म है ना वो है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ओके, हमारे पास जो DSL मॉड्यूम है यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये भी जो है हमारे पास डायल अप मॉड्यूम की तरह ही है,
देखिए डायल अप मॉड्यूम की तरह है से मुराद ये कि देखिए डायल अप मॉड्यूम का क्या काम, डायल अप मॉड्यूम जो है ना क्या यूज़ कर होता है, टेलीफोन लाइन यूज़ कर होता है किसी भी जो है ना डिजिटल सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो है DSL मॉडेम भी एक टेलीफोन लाइन यूज़ कर होता है कोई भी डिजिटल सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। इसी के साथ DSL मॉडेम में हमारे पास एक स्विच नेटवर्क होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम क्या कर रहे होते हैं कि जो ट्विस्टेड पेयर वायर्स होते हैं ना उसके वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस वायर का इस्तेमाल करते हुए हम जो है किसी भी कोई भी डेटा डिलीवर कर सकते हैं, या फिर कोई भी हाई स्पीड में अगर कोई वॉइस है तो उसको भी हम डिलीवर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू DIL-F मॉड्यूम, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास हमने जो डायल अप मॉड्यूम पढ़ा उसमें ये वाली चीज़ें नहीं थी, लेकिन DSL मॉड्यूम में ये चीज़ है। तो इससे हमें ये पता चला कि आहिस्ते आहिस्ते जो है ना इस पर थोड़े से चेंजिंग आ रही है। इसी के साथ DSL जो मॉड्यूम्स है ना उसके अंदर यानी कि कुछ उसमें ऐसे होते हैं मॉड्यूम्स जिसके अंदर वायरलेस कम्युनिकेशन फंक्शनल होते हैं, यानी कि वो विदाउट वायर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है ये इसमें वायर है और इसमें ट्विस्टेड ट्विस्टेड केबल का इस्तेमाल हुआ है। तो आई होप सो आपको DSL मॉड्यूम समझ आ ओके। इसी के साथ हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ISDN मॉड्यूम, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। देखिए ये जो है एक डिजिटल फ़ोन कनेक्शन होता है जिसके ज़रिए हम क्या कर रहे होते हैं कोई भी डेटे को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पहले क्या होता था कि अगर हमें कोई भी वॉइस है या वीडियो है तो वो नॉर्मल टेलीफोन लाइन पे हम उसको नहीं कर सकते थे, ठीक है, मतलब पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो लेकिन इससे क्या होगा ISDN से ये चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है। ओके, तो हमारे पास जो ISDN मॉड्यूम है वो जो है हमारे पास फास्टर होता है लेकिन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी होती है, सही है। और हमारे पास जो ISDN मॉड्यूम काम कर रहा होता है उसका काम क्या होता है कि ट्रांसमिशन से पहले हमारे पास जो भी एनालॉग वॉइस है ना उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देना। अगेन बता देती हूँ ISDN का काम क्या होता है कि ट्रांसमिशन से पहले यानी कि कोई भी सिग्नल ट्रांसमिशन से पहले हमारे पास जो एनालॉग वॉइस है ना उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देना, ये काम होता है ISDN का मॉड्यूम का। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। पिक्चर देखते तो ज़्यादा समझ आएगी। देखिए ये है ISDN मॉड्यूम, ठीक है, ये एनालॉग है और एनालॉग इसमें आया लेकिन जब ये बाहर गया तो डिजिटल सिग्नल, सही। इसी तरीके से ये भी एनालॉग है, जब ये इसमें गया लेकिन इसकी जो हमारे पास डेटा है वो किस में आया, डिजिटल सिग्नल में आया, तो फिर इसके यहाँ से ये टेलीफोन तक गया। तो आई होप इसको पिक्चर्स आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही होगी। अब देखते हैं हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है क्या, ओके, तो ये बड़े मसले हैं। ओके, अब जो लास्ट टॉपिक है वो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको हम NIC भी कहते हैं, वो वाला NIC नहीं है ये। ओके, तो हमारे पास जो NIC है ना वो एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो क्या करता है हमारे कंप्यूटर को जो है ना डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट कर होता है, ठीक है। और ये NIC हमारे मदरबोर्ड के अंदर होता है और NIC जो है रिस्पॉन्सिबल होता है सारे फिजिकल कनेक्शन का, यानी कि मिसाल अगर एक लैपटॉप है उसमें मैं मल्टीपल चीज़ें कनेक्ट करी हूँ, CPU करी हूँ कनेक्ट, सॉरी कंप्यूटर है उसमें मल्टीपल चीज़ें कनेक्ट करी हूँ, माउस करी हूँ, CPU करी हूँ, तो इस सब के कनेक्शन के जो जिम्मेदार है ना वो हमारे पास होता है NIC उस सब मतलब जिम्मेदार होता है सब कनेक्शन का। और इसी के साथ साथ जो बहुत मेन काम होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का वो होता है कि कंप्यूटर डेटा जो है कंप्यूटर डेटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में पहले तो है ट्रांसलेट करना, ठीक है। अगेन बता दीजिए कंप्यूटर डेटा को जो है ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना, देन उसको सेंड करना नेटवर्क पे, किसके ज़रिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ज़रिए। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि यार ये बहुत ज़्यादा मेन काम है, क्योंकि इसका मेन काम यही है कि कोई भी हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नेटवर्क तक पहुंचाना। और इसी के साथ साथ जो लास्ट बात है वो ये है कि हमारे पास जितने भी मॉडर्न बोर्ड्स होते हैं ना, सॉरी मॉडर्न मदर बोर्ड्स होते हैं, वो बिल्ड होते हैं NICS के ज़रिए, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ज़रिए। तो आई होप सो आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अल्लाह हाफिज़।